अब हम जिस मंदिर का दर्शन करने वाले हैं वह मथुरा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उस मंदिर का नाम है केशव देव जी का मंदिर। राजा वज्रनाभ ने 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें उन्होंने भगवान केशव देव जी के विग्रह की स्थापना की थी। इस मंदिर में विराजित केशव देव जी का विग्रह काले पत्थर से बना था, जिसमें रूबी के नेत्र जड़े थे। अतीत में कई बार केशव देव जी के मंदिर को बाहरी लुटेरों के द्वारा ध्वंस किया गया और भारतीय राजाओं के द्वारा पुनः निर्माण का कार्य भी हुआ। 15वीं शताब्दी में मुनुची नामक एक यूरोपियन यात्री ने अपने भारत यात्रा के दौरान मथुरा की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने केशव देव जी के मंदिर के बारे में लिखते हुए कहा, यह मंदिर 15वीं शताब्दी में भारत के बहुत चर्चित मंदिरों में से एक था, जो लाल बालुआ पत्थर से बना था और जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से भी ऊंचा था। मंदिर के ऊपर बने 3 शिखर की ऊंचाई 250 फीट से भी ज्यादा थी। मंदिर अष्टकोण आकार का था और मंदिर के दीवारों में बड़े बड़े खिड़की के साथ साथ विभिन्न पशुओं की आकृति भी जड़ी थी। मंदिर के ऊपर बने सोने की छतरी आगरा से भी देखी जा सकती थी। दीपावली के अवसर पर जब इसमें दिए जलाए जाते तो उसकी रोशनी मीलों दूर से देखी जा सकती थी। अपने शासनकाल के अंत में सिकंदर लोदी ने इस भव्य मंदिर का ध्वंस कर दिया। इस मंदिर के ध्वंस होने पर केशव देव जी के पूजित होने के स्थान पर एक गर्भगृह का निर्माण कराया गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब 1515 में मथुरा आए तब उन्होंने मथुरा में केशव देव जी के दर्शन किए। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु ने केशव देव जी के विग्रह दर्शन करने पर आनंद से भाव विभोर होकर विग्रह के सामने घंटों उदंग नृत्य कीर्तन किए और इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए मथुरा वासियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने महाप्रभु को स्वयं भगवान कृष्ण का भक्त अवतार मानकर अचंभित होने लगे। सन 1605 से 1627 के बीच राजा वीर सिंह ने मथुरा पर केशव देव जी का एक अद्भुत मंदिर निर्माण कराया, जिसे 1670 में मुगल के तानाशाह शासक औरंगजेब ने स्वयं अपने उपस्थिति में तुड़वा दिया और फिर औरंगजेब ने उसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसे आज लोग शाही ईदगाह के नाम से जानते हैं। उस दौरान भक्तों ने केशव देव जी के प्राचीन विग्रह को चुपके से कानपुर में रसाधन नगर के पास बौधौली गांव में छुपा दिया। दुर्भाग्यवश भगवान केशव देव जी का प्राचीन विग्रह वहीं से चोरी हो गया। 1803 में मुगल सैनिकों को ब्रिटिश के आगे हार स्वीकार करनी पड़ी और उसी के साथ मथुरा का राज्यभार ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया। 1815 में स्थानीय हिंदुओं की खुशी के लिए अंग्रेज सरकार ने शाही ईदगाह मस्जिद और कब्रगाह को छोड़कर केशव देव मंदिर के विशाल परिसर को बेचने की अनुमति दे दी, जिसे कटरा केशव देव का नाम दिया गया। बनारस के राजा पत्नीमल ने कटरा केशव देव वाला हिस्सा अंग्रेजों से खरीद लिया। 1944 में राष्ट्रीय नेता मदन मोहन मालवीय जी ने राजा पत्नीमल से कटरा केशव देव का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1953 में केशव देव मंदिर के ट्रस्ट के निर्माण के बाद 5वीं बार नया केशव देव मंदिर का निर्माण कराया गया। नया केशव देव मंदिर अतीत में बसे मूल स्थान के पास छोटे से हिस्से में बसा है, जहां भगवान केशव देव जी के उत्सव विग्रह की पूजा सेवा की जाती है। साथ ही कटरा केशव देव के बाकी हिस्सों में श्री कृष्ण जन्म स्मारक, जिसे वर्तमान में लोग जन्मस्थान मानते हैं, एवं अन्य मंदिर का भी निर्माण कराया गया, जिसका बड़ी भव्यता से 1982 में उद्घाटन किया गया। शाही ईदगाह के अंतर्गत एक पुराना तहखाना आता है, जिसे केशव देव मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य भगवान कृष्ण के वास्तविक जन्मस्थान मानते हैं। वर्तमान में यहाँ केशव देव जी का छोटा मंदिर विराजमान है, जहाँ केशव देव जी के उत्सव विग्रह की पूजा होती है। इस मंदिर को राजस्थानी कलाकृतियों का रूप दिया गया है। अगर कोई केशव देव जी के मंदिर की परिक्रमा करता है तो उसे पूरे पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। आप जब भी मथुरा आए
भगवान केशव देव जी का मंदिर का अवश्य दर्शन करें। जय जय केशव देव भगवान की जय। हरे राम राम राम